नमस्कार। वर्थ नॉलेजिंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में वाइसरॉय वो भी 1857 से लेके 1950 तक जो हमारे भारत देश में वाइसरॉय रह चुके हैं उनके बारे में हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको सभी परीक्षा में काम आएंगे। देखिए कौन कौन है वो भी हम पहले देख लेते हैं, बाद में उनकी डिटेल्स देते हैं। तो पहले देखिए क्या है, लॉर्ड कैनिंग जो ब्लैक अक्सर हैं बहुत कट्टा, वो हम उनके बारे में देखने वाले हैं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड लेस्डाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथेंगो, लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उन सारे जो 1857 से लेकर 1950 तक वाइसरॉय रह चुके हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए उस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला रखा है, देखिए क्या क्या है। 1857 का विद्रोह तो लॉर्ड कैनिंग जब थे उनके समय में हुआ था। वो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था वो लॉर्ड लिटन के बारे में हुआ था, उनके समय में हुआ था। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो नियमित जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। उसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। बंगाल का विभाजन एंड भारतीय विश्वविद्यालय जब अधिनियम लागू हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आगे देखते हैं बंगाल के विभाजन का रद्द होना एंड भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाना वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। रोलेट एक्ट आया एंड जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन भारत आया एंड प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ वो भी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो था वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, पहली बार आम चुनाव वो लॉर्ड लिनलिथेंगी के समय में हुआ था। और देखते हैं भारत को आज़ादी जब मिली थी तो वो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में मिली थी। अब देखते हैं उनके सारे चर्चा करते हैं। सबसे देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या होता है। लॉर्ड कैनिंग है वो हुआ था ईस्वी सन 1856 से लेकर 1862 तक। 1856 से लेके लॉर्ड 62 तक है। इधर जो तस्वीर दिया हुआ है वो लॉर्ड कैनिंग की है। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में यानी कि समय काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग की याद रखना, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। दूसरी बात कि लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय नियुक्त किया था। भारत का पहला जो वाइसरॉय नियुक्त किया था वो लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। ठीक है। अब देखिए प्रमुख घटना कौन सी हुई थी। तो देखिए इधर प्रमुख घटना कौन सी हुई थी तो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उन्होंने लागू किया। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उन्होंने लागू किया था। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की स्थापना भी उन्होंने की थी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग थी। व्यापकत का सिद्धांत यानी कि डिस्ट्रिक्शन ऑफ लेप्सिन यानी राज्य व्यापकत का सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को समाप्त उन्होंने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। उसके बाद इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना वो की थी और लॉर्ड कैनिंग ने की थी। ठीक है। अब उनके बारे में हम देख चुके हैं। अब देखते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। देखिए लॉर्ड मेयो के बारे में क्या हुआ था तो वो भी उनके देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने है लॉर्ड मेयो के बारे में। तो देखते हैं लॉर्ड मेयो जो आए थे 1869 से लेके 1872 तक, यानी कि 3 साल हो रह चुके हैं। इधर जो तस्वीर दी है लॉर्ड मेयो की है। तो देखिए अजमेर में जो मेयो कॉलेज की स्थापना की है वो उनके समय में हुई है। मेयो कॉलेज जो हुई है अजमेर में वो उनके समय में हुई है। इन्हीं के समय काल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में जो भारत में जनगणना हुई थी और लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी जो 1872 में हुई थी, जो पहली जनगणना थी। नॉट
तो 1872 ईस्वी सन में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा हो गई थी। 1872 में उनकी हत्या कर दी गई थी अंडमान में। वो किसने की थी? तो एक अफगान के द्वारा की गई थी। देखते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। अब देखते हैं लॉर्ड लिटन, जो इधर जो तस्वीर दिया हुआ है 1876 से लेकर 1880 तक। कब तक है? 1876 से लेकर 1880 तक जो इधर तस्वीर दिया हुआ है वो तस्वीर लॉर्ड लिटन की है। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर एक्ट जो था वो उन्होंने पारित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड लिटन ने किया था। इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था उन्होंने। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित समाप्ति जब्त कर लेती है। यानी कि जो उनकी पूरी संपत्ति वो सरकार ले लेती है। उन्होंने वर्नाकुलर एक्ट इस तरह पारित किया। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। उनका समयकाल कौन सा है? तो 1876 से लेकर 1880 तक है। ठीक है, अब देखते आगे। देखिए कौन है इसके आगे? तो है लॉर्ड रिपन। तो देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यही है लॉर्ड रिपन। वो लॉर्ड रिपन है वो 1880 से लेकर 1884 तक है। इधर जो तस्वीर दिया है वो लॉर्ड रिपन की है। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। किसको? इतिहास में जो लॉर्ड रिपन है उनको भारत के उद्धारक की तस्वीर दी गई है। ठीक है, उन्होंने प्रमुख घटना कौन सी है? तो प्रमुख घटना आपके सामने रखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने समाप्त कर दिया। जो आगे था वो उन्होंने समाप्त कर, यानी कि प्रमुख घटना हुई है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उन्होंने समाप्त कर दिया। दूसरा है कि स्थानीय स्वशासन की उन्होंने शुरुआत की। क्या किया उन्होंने? स्थानीय स्वशासन की उन्होंने शुरुआत की। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत उन्होंने मीन्स लॉर्ड रिपन ने की है। ठीक है, और प्रथम कारखाना अधिनियम पारित उन्होंने भी किया है। और हर्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ था, जिसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला था। वो उन्हीं के समय मीन्स लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अब आगे देखते हैं लॉर्ड डफरिन, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो लॉर्ड डफरिन है जो कब आए थे? तो वो आए थे 1884 से लेकर 1888 तक। यानी कि 1885 बम्बई में जो A. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और लॉर्ड डफरिन के समय में की गई थी। और इधर देखो ये अध्यक्षता भारतीय मोदी है वो इस तरह देखो, ये पूरी जो अध्यक्षता दी है वो उनके समय में दी गई है। ठीक है, आपकी तस्वीर दिख रही है। देखते हैं आगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो आपके सामने जो लॉर्ड कर्जन के बारे में हम देखने वाले हैं। तो लॉर्ड कर्जन है तो 1899 से लेकर 1905 तक है। कौन है? तो लॉर्ड कर्जन। और उन्होंने क्या किया लॉर्ड कर्जन ने? तो बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या किया उन्होंने? बंगाल का विभाजन कर दिया। ऐतिहासिक इमारतों की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा और मरम्मत के लिए उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ऐतिहासिक जो इमारतों है उसकी सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की उन्होंने स्थापना की। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम उन्होंने पास कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। और सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने की है। उनका समयकाल कौन सा है? तो 1899 से लेकर 1905 तक है। ठीक है, वो लॉर्ड कर्जन का। देखते हैं आगे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देखते हैं। वो 1910 से लेकर 1916 तक रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग कब तक रहे थे? तो लॉर्ड हार्डिंग रहे थे 1910 से लेकर 1916 तक। बंगाल के जो विभाजन को उन्होंने जो पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने, उन्होंने रद्द कर दिया। किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से लेकर दिल्ली इन्हीं के शासन में हुई थी। जो भारत की जो राजधानी पहले कौन सी थी? तो कलकत्ता थी। और उनके समय लॉर्ड हार्डिंग ने कौन सी कर दी? दिल्ली कर दी है। और प्रथम विश्व युद्ध भी उनके समय में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, अब देखते हैं आगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो उनके बारे में क्या है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में? तो ये भी देख लेते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक रहे हो। वो इनकी देखो इधर उनकी तस्वीर है, किसकी है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड की है। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समयकाल में हुआ था। रोलेट एक्ट भी उन्होंने पारित किया था। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, वो भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समयकाल में किया था। देखो इधर असहयोग आंदोलन की तस्वीर है। देखो गांधी जी जा रहे हैं असहयोग आंदोलन करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे लॉर्ड रेडिंग।
तो उन्होंने क्या किया था वो भी देख लेते हैं। तो लॉर्ड हेडिंग के 1921 से लेकर 1926 तक है। देखो इधर उनकी तस्वीर है। और चौरा चौरी जो कांड हुआ था इधर, वो भी लॉर्ड हेडिंग के समय में हुआ था। और काकोरेल कांड हुआ था वो भी देखो इधर रेल जा रही है, वो काकोरेल कांड उनके समय में हुआ था। भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम आती है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वो लॉर्ड हेडिंग के समय में शुरुआत उन्होंने की थी। 1921 से लेकर 1926 तक उनका समयकाल है, इस समय में हुआ था। देखो इधर एक ये सब पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे। देखो क्या है लॉर्ड इरविन, तो उन्होंने क्या किया था। तो लॉर्ड इरविन उनका समयकाल है 1926 से लेकर 1931 तक। इधर उनकी तस्वीर है लॉर्ड इरविन की। और साइमन कमीशन जब भारत आया था वो लॉर्ड इरविन के समयकाल में हुआ था। किसके समयकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समयकाल में आया था। दूसरी बात है कि संविधान निर्माण जो हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो इन्हीं के समयकाल में आयोजित हुआ था। किसी समयकाल? लॉर्ड इरविन के समयकाल में, ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो भी लॉर्ड इरविन के समयकाल में हुआ था। अब देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, उनके बारे में चर्चा करते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन तो 1931 से लेकर 1934 तक रहे थे। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1934 तक रहे थे। वो इधर उनकी तस्वीर दिया हुआ है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का समावेश हुआ था। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था भी की गई थी। इसके तहत बर्मा यानी कि वर्तमान में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। किसके समय के काल में? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय। अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इस समय की गई थी। 1931 से लेकर 1934 के बीच की गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन के समयकाल में किया गया था, ठीक है। अब देखते आगे। देखिए क्या है आगे। तो लॉर्ड लिनलिथंगो, तो लॉर्ड लिनलिथंगो हैं, उनका समयकाल है 1936 से लेकर 1943। 1936 से लेकर 1943। वो देखो वो इधर उनकी तस्वीर दिया हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथंगो के समयकाल में हुआ था। क्रिप्स मिशन वो भी उनके समय में हुआ था। और पहली बार आम चुनाव हुआ था वो भी लॉर्ड लिथंगो के समयकाल में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो भी लॉर्ड लिथंगो के समय में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं आगे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन वो 1947 से लेकर 1948 तक रहे थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे। कब तक रहे थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे 1947 से लेकर 1948 तक। इधर उनकी तस्वीर है। तो इन्हीं के समयकाल में भारत को आज़ादी मिली थी। किसके समय में मिली थी? तो याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हमको यानी कि हमारे देश भारत को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद जो वाइसरॉय की पदवी को समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया था, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनाया था। दूसरी बात है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, ठीक है। जो उन्होंने समाप्त की कौन सी पदवी? तो वाइसरॉय जब रह रहे थे तो वो उनकी पदवी समाप्त कर जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो भी लॉर्ड माउंटबेटन बन गए थे। कब बन गए थे? तो भारत को स्वतंत्रता मिली तब। अब देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो 1948 से लेकर 1950 तक रहे थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वो राजगोपालाचारी बने, लेकिन वो भारतीय थे। और जो पहले बने थे जो अंग्रेजों के वो थे माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल हुए थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे। तो दोस्तों इस तरह हम इसी वीडियो में हमारे देश में हुए सारे वाइसरॉय के बारे में हमने चर्चा की। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, आपके दोस्तों में शेयर कर देना है। और लास्ट में आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना है। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।